सुखदेव जी कौन है जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई? ये सुखदेव जी हैं कौन? तो बताया एक बार गोलोक में श्री राधा रानी खेल रही थी और तभी एक छोटा सा शुक पक्षी गोद में आकर के बैठ गया, जो कि किशोरी जी का मानस पुत्र है। आज अपने पुत्र के साथ हिल मिलकर के बातें कर रही हैं, शुक के ऊपर हाथ फेर रही हैं, लाड़ कर रही हैं। कभी कभी हम माताएं जब अपने बच्चों को गोद में लेकर के खिलाते हैं तो कभी कभी मन में भाव आता है और बच्चों को बोलते हैं, बेटा तू बड़ा होकर के ये बनना, बेटा तू बड़ा होकर के ये बनना। ऐसे ही राधा रानी बोली, बेटा मेरा मन कर रहा है कि तू धरती पर जाकर के सब संसारियों को श्रीमद् भागवत कथा सुना। तेरी वाणी बड़ी मीठी है, तोता बड़ा मीठा बोलता है ना। तो अगर भगवान ने हमको मीठी वाणी दी है तो हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवान के भजन गाने चाहिए। सुंदर रूप दिया है तो सुंदर सा श्रृंगार करके एक कमरे में बंद होकर के ठाकुर जी के सामने नृत्य करना चाहिए, अपने ठाकुर को रिझाना चाहिए। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माँ से कहते हैं कि माँ मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं कैसे कथा सुनाऊं, मुझे तो कथा नहीं आती है। तभी श्री किशोरी जी ने नारद जी को याद किया। नारद जी पधारे। राधा रानी ने कहा, भैया नारद, मेरी इच्छा है कि मैं अपने पुत्र को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराऊं और फिर मेरा पुत्र ज्ञानी बनकर के सबको कथा सुनाए। कुछ ऐसी व्यवस्था करो। नारद जी बोले, मैया ये अमृत कथा तो केवल भोले बाबा के पास है और किसी के पास नहीं है, और भोले बाबा तो सब कुछ दे देंगे पर इस कथा को किसी को नहीं देंगे। तभी किशोरी जी ने निवेदन किया कि नहीं, ये मेरा भाव है कि मेरा पुत्र धरती पर जाकर के सबको श्रीमद् भागवत कथा का पान कराए। नारद जी प्रणाम करके चल दिए और चलते चलते कैलाश पर पहुंचे और कैलाश पर जाकर के मां गौरा को प्रणाम किया। गौरा मैया भांग घोट रही थी। भोले बाबा को सुबह सुबह भांग चाहिए और शाम को भांग चाहिए, प्रसादी में भांग घोटने में लगी पड़ी है। नारद ने प्रणाम किया। गौरा मैया बोली, अरे नारद पुत्र, आज तो बड़े दिन में आए, बैठो विराजो। तो नारद जी बोले, मैया आजकल हमने संसारियों के घर में बैठना बंद कर दिया है, गृहस्थों के घर में अब हम बैठते नहीं हैं। बोली क्यों? ध्यान से सुनना मैया कथा। हर कथा में संसारिक चीजें भी छुपी होती हैं और आध्यात्मिक चीजें भी छुपी होती हैं, कि संसार में कैसे रहना चाहिए और भगवान की ओर कैसे बढ़ना चाहिए, दोनों चीज सिखाती है कथा। तो गौरा मैया पूछने लगी, भैया ग्रस्तों के यहाँ तो संतों की बड़ी सेवा होती है, फिर आपने ग्रस्तों के घर बैठना बंद क्यों कर दिया? बोले, मैया कलयुग चल रहा है, कलयुग में ग्रस्तों के घर में जो ज्यादा अपना अपना कहते हैं वो भीतर से छुरी चलाते हैं। भाई भाई को देख कर के खुश नहीं होता। कोई अच्छे से कमा खा रहा है तो देख करके एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। प्रेम नहीं रहा पहले जैसा परिवारों में, इसलिए हम ग्रस्तों में बैठना अब पसंद नहीं करते। तुरंत गौरा मैया बोली, ठीक है नारद, किसी के बैठो न बैठो पर हमारे घर में तो बैठो, क्योंकि हमारे घर में तो बड़ा प्रेम है। देखो मोर, पपीहा, नंदी, गाय, बछड़े सब साथ में रहते हैं। सर्प, कातर, बिच्छू सब मिलजुल करके रहते हैं।
बोले मैया कोई मिलजुल के रहे ना रहे, पर भोले बाबा तो आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं। आप पति पत्नी में ही प्रेम नहीं है। बोले कैसे? नारद ऐसे मत बोल, मेरे भोले बाबा मुझे विशेष प्रेम करते हैं। कभी मैंने उनके मन में अपने प्रति कोई बात ऐसी नहीं देखी, वो कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाते। बोले मैया अगर नहीं छुपाते तो बता कि आज तक तुझे ये बताया भोले बाबा ने कि तेरे जो भोले बाबा मुंडों की माला पहनते हैं गले में, तो वो मुंडों की माला किसकी है? अब तो गौरा मैया संशय में पड़ गई कि बात तो सही है कि मुझसे भी ज्यादा ऐसा कौन प्रिय है जिसके सिर की खोपड़ियों की माला को बाबा गले में धारण करके घूमते हैं। नारद जी ने थोड़ी सी आग लगा दी और चले गए। शाम हुई, भोले बाबा पधारे, आकर के बोले गौरा ला भांग ला। गौरा मैया तो गुस्से से लाल बैठी हैं। कभी कोई पड़ोसन आकर के पति के बारे में दो बात कह जाए कि तेरा पति बाहर जाके ऐसे करता है, फिर देखो औरतों का मुंह लाल मिलेंगी बिल्कुल। ऐसे ही आज गौरा मैया भी गुस्से से लाल हैं और जोर से बोली आज कुछ नहीं मिलेगा भांग वांग। भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। अरे भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। अरे एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जा। भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। अरे एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। आज भोले बाबा से गौरा मैया नाराज हैं और कह दी कि एक दिन की बात हो तो घोटू, रोज रोज नहीं घोटी जाती। ऐसा कब कहती है स्त्री जब गुस्से में होती है? नहीं तो रोटी बनाने से कोई थकती है, खुशी से खिलाते हैं, पर जब गुस्से में होंगे तो प्रेस के कपड़े भी हाथ में लग रहे होंगे तो फेंक देगी। नहीं हो रही प्रेस, नहीं बन रही रोटी। ऐसा एहसान में कहते हैं, प्यार में कहते हैं। अब तो समझ गए भोले बाबा किसी बात पे नाराज है। प्यार से बोले गौरा क्या बात है, बता तो सही, क्यों नाराज है? बोले आप मुझसे प्रेम नहीं करते। बोले तुझे कैसे पता कि मैं तुझसे प्रेम नहीं करता बाबरी? पूरे दिन में जो भी कुछ करता हूं तेरे लिए ही करता हूं। बोले अगर प्रेम करते तो मुझे आप आज तक कितने वर्ष हो गए शादी को, मुझे कभी आपने ये नहीं बताया कि आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है। सिर पकड़ लिया भोले बाबा ने और कहा पागल, मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूं कि ये जो मेरे गले में मुंडों की माला है, तू जिस जिस जन्म में जब जब शरीर का त्याग करती है, तेरे ही मुंडों को अपने गले में माला के रूप में धारण करता रहता हूं। इतना प्रेम करता हूं। अब तो गौरा मैया की आंखों में आंसू आ गए कि इतने अच्छे पति पर मैंने नारद की बातों में आकर के शक किया। प्रेम से एक लोटे की जगह 2 लोटा भांग पिला दी। दूसरे दिन नारद जी आए, सोचा कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, देखूं जा करके। देखा तो गौरा मैया आज फिर बाबा की सेवा में लगी हैं। नारायण नारायण करते हुए फिर आ गए। अब तो गौरा मैया बोली, अरे नारद तू तो बड़ा खराब है। बोले मैया क्या हुआ?
बोले मेरे ही मुंडों की माला धारण करते हैं बाबा। अरे मैया तू तो बड़ी भोली है, तुझे इतना तो पूछना चाहिए था कि जब तक मैं मरी रहती हूं तुम क्या करते हो, मैं तो मर जाती हूं, तुम क्यों नहीं मरते हो। फिर गौरा मैया सोच में पड़ गई कि बात तो सच है कि हर जन्म में मैं ही क्यों मरती हूं और बाबा अमर क्यों है। आज भोले बाबा फिर आए, फिर गौरा मैया मुंह लटका के बैठी हैं। भोले बाबा ने फिर से पूछा, गौरा क्या हुआ। बोली बाबा तुम मुझे ये बताओ कि आपने कल कहा कि मैं जब जब मरती हूं तो मेरे मुंडों की माला आप धारण करते हो, तो आप क्या अमर हो। भोले बाबा ने कहा हाँ गौरा मैं अमर हूं, क्योंकि मैंने अमर कथा का पान कर रखा है, अमर कथा श्रवण कर रखी है। अमर कथा कौन सी? श्रीमद् भागवत कथा। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। मैंने अमर कथा का पान कर रखा है। अब तो गौरा मैया पीछे पड़ गई, बाबा हमको भी अमर कथा का पान करना है, हमको भी श्री भागवत कथा श्रवण करनी है, हमको भी सुनाओ। और बाबा तो राम रसिया हैं, उनको तो कथा सुनने में और सुनाने में दोनों में परमानंद आता है। दो आसन लगा लिए, एक माँ गौरा के लिए एक अपने लिए, और बाबा बैठ गए कथा करने के लिए। जैसे ही कथा के लिए डमरू बजा, नारद जी ने तुरंत राधा रानी से कहा कि जल्दी से अपने पुत्र को भेजो, कथा प्रारंभ होने वाली है। गौरा मैया के पेट में श्री कार्तिक स्वामी विराजमान थे, गर्भ से थी, और गर्भिणी स्त्री अधिक देर बैठ नहीं सकती, नींद आती है। तो कुछ पक्षी बाबा की गुफा में रहते थे। शुक का जोड़ा था, उसके पेट में आकर के श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हो गए एक अंडे के रूप में। आज भोले बाबा ने जैसे ही कथा शुरू करने के लिए डमरू बजाया, सारे पक्षी उड़ गए। जो गर्भ से पक्षी था उसका अंडा वहीं रह गया, वो पक्षी भी उड़ गया। अब बचा क्या वहां गुफा में? गौरा मैया, भोले बाबा और एक वो अंडा। कथा चल रही है। बाबा ने कहा गौरा जब तक कथा चले हुंकारे देते रहना, कथा में कभी ऐसे नींद के झोंके नहीं लेने चाहिए। गर्दन हिलाते रहो, जय हो बोलते रहो, राधा रानी का नाम लेते रहो, इसी को बोलते हैं हुंकारे देना। आज गौरा मैया कथा सुनते सुनते इतनी थक गई कि उनको नींद आ गई, लेकिन शुक पक्षी अंडे में बैठा सोच रहा है अगर हुंकारे बंद हो गए तो कथा बंद हो जाएगी। तो शुक पक्षी ने अंडे में से मुंह निकाला और हुंकारे देने लगा। बाबा की थोड़ी सी समाधि टूटी, देखा कि गौरा मैया सो रही हैं। और जब गौरा मैया सो रही हैं तो हुंकारे की आवाज कहाँ से आ रही है? बाबा ने इधर उधर देखा तो अंडे में से पक्षी का मुख दिखा। बाबा समझ गए कि इसने मेरी कथा चुरा ली, और जैसे ही बाबा ने त्रिशूल उठाया मारने के लिए, पक्षी फुर से उड़ गया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज। इधर व्यास जी की पत्नी बटुका देवी अपने आश्रम में केस सुखा रही थी, और व्यास जी वेद लिखने में व्यस्त थे। वे वेद लिख रहे थे, व्यास जी की पत्नी केस सुखा रही थी। जमाई आई और वो सुख पक्षी मुंह के द्वारा उनके गर्भ में, पेट में प्रवेश कर गई। 12 वर्ष हो गए। इधर भोले बाबा दौड़े आ रहे हैं। व्यास जी बैठे थे, वेद लिख रहे थे। पूछे इधर से किसी को जाते हुए देखा है? एक चोर जा रहा था, मेरी कथा चुरा करके ले गया है। व्यास जी ने कहा कि बाबा अगर अमर कथा चुरा ले गया है तो वो तो अमर हो गया, अब आप उसे मार नहीं सकते, इसलिए आप भी भजन करो जाके।
आज 12 वर्ष हो गए श्री सुखदेव जी वटुका देवी के गर्भ में विराजमान हैं, बाहर नहीं निकल रहे, नहीं तो 9 महीने में बच्चा गर्भ से बाहर आ जाता है। 12 वर्ष तक समाधि में लीन है पेट में। वटुका देवी कहने लगी व्यास जी से, प्रभु अब मुझसे सहा नहीं जाता है, इस बालक को कहो कि ये बाहर आए। व्यास जी समझ गए और स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि मुझे पता है कि आप कोई साधारण बालक नहीं हो, लेकिन जो भी हो आप अब गर्भ से बाहर आओ, क्योंकि आपकी माता को कष्ट हो रहा है। श्री सुखदेव जी ने गर्भ में ही भगवान से प्रार्थना की, है नाथ मुझे धरती पर भेज तो रहे हो, लेकिन मुझ पर इतनी कृपा करना कि धरती की मोह माया, संसार की मोह माया मुझे बंधन में बांध न सके। श्री सुखदेव स्वामी गर्भ से बाहर आए और बाहर आते ही न माता को देखा न पिता को देखा। 12 वर्ष के बालक हैं, दौड़ लिए जंगल की ओर। और जैसे हम संसारी बच्चे को जन्म होते ही गोद में लेकर के दौड़ते हैं ना, ये मेरा बेटा, ये मेरा पोता, ये मेरी बेटी, ठीक इसी तरह व्यास जी महाराज सुखदेव जी के पीछे दौड़े जा रहे हैं। बेटा रुक, तू हमारा पुत्र है, बेटा रुक, कहां जा रहा है? रास्ते में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी नदी में। श्री सुखदेव जी दौड़ते हुए चले गए, स्त्रियां नहाती रही। जैसे ही व्यास जी आए, सब स्त्रियों ने वस्त्र लेकर के अपने शरीर को ढक लिया। क्यों ढक लिया? वहीं रुक गए व्यास जी। पूछने लगे कि मेरा 12 वर्ष का पुत्र जब यहां से निकल रहा था तो तुम स्नान कर रही थी, और अब मैं बुजुर्ग हूं और मैं यहां से निकल रहा तो तुमने वस्त्र क्यों ढक लिए? तो स्त्रियां कहने लगी कि आपके अंदर स्त्री और पुरुष का भेद है। आपको पता है कि हम स्त्री हैं और आप पुरुष हो, लेकिन जो आपका पुत्र गया है वो तो परम ज्ञानी है, वो स्त्री और पुरुष के भेद को नहीं समझता, वो तो केवल आत्म तत्व को समझता है। सबके अंदर आत्मा है, सबके अंदर परमात्मा है, न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, न कोई सुहागन है, न कोई विधवा है, हम सब परमात्मा की संतान हैं। एक ज्योति स्वरूप है, और ये ज्योति चाहे पुरुष के शरीर से निकले चाहे स्त्री के शरीर से निकले, सब मिलकर के परमात्मा में एक हो जाते हैं। ऐसा परम ज्ञान उन स्त्रियों ने दिया। ये जो शरीर है ये तो एक कपड़े की तरह होता है। जैसे हम पुराना कपड़ा छोड़ देते हैं ना, नया धारण कर लेते हैं, ठीक इसी तरह ये चोला है हमें जो मिला है। एक भजन के माध्यम से हम लोग इस मोह माया के जंजाल को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें हम फंसे रहते हैं। हम सब परमात्मा का स्वरूप हैं। एक बार कभी अकेले में बैठ करके आंख बंद कर करके विचार करना कि हम कौन हैं। एक ही सवाल करना, हम कौन हैं, और उसका जवाब अपने आप से लेना कि हम कौन हैं। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, छोड़ के संसार